आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का टॉपिक कर रहे हैं। तो आज हमने कल लास्ट ये किया था आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसमें ये था कि जो गवर्नमेंट है उसको पब्लिक हेल्थ अच्छी करनी चाहिए, उसकी क्वालिटी एंड मोर ओवर जैसे ये जो ड्रग्स हैं जो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ वही यूज़ करने चाहिए, बाकी सारे ड्रग्स जो हैं वो बैन होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। द स्टेट shall endeavour to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है उसको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के मॉडर्न और साइंटिफिक जो लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, उनको प्रिजर्व करने चाहिए ब्रीड्स जो एनिमल्स के हैं, या फिर उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और स्लॉटर होता है जैसे मार के जो उनका बोन्स वगैरह होती हैं। प्रोहिबिटिंग स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स, उनको नहीं मारना चाहिए मतलब। और बाकी के भी जो मिल्च होता है जो एनिमल्स मिल्क देते हैं, काउज देती हैं, बफलोज देती हैं, उन सबको नहीं मारना चाहिए। और ड्रॉट कैटलिस जैसे कोई काऊ है उसकी एज ज़्यादा होगी, अब वो दूध नहीं देती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मार दो। तो एनिमल्स के भी अच्छे वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ये आपको पता लग गया कि वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री की इसको सेव करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। It shall be the obligation of the state to protect every monument or place or object of artistic or historic interest declared by or under law made by Parliament to be of national importance from spoliation, disfigurement, destruction, removal, disposal or export as the case may be। तो इसमें ये आता है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या जो भी बिल्डिंग्स जिनकी कोई नेशनल इम्पोर्टेंस है उनको संभाल के रखना चाहिए, उनको डिस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए या उन पे कुछ जैसे लिखना नहीं चाहिए, डिसफिगरमेंट तोड़ना नहीं चाहिए, कुछ रिमूव या डिस्पोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट होनी चाहिए। जुडिशरी देखती है कि जस्टिस मिला है, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेपरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस। मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए, बाकी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर। मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ के लिए। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट है foster respect for international law and treaty obligations in the dealing of organized people with one another। मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ की हर एक कंट्री की। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होता है कि जब दो पार्टीज़ में कोई प्रॉब्लम होगी है, ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी है जिसका कोई लेना देना नहीं है दोनों पार्टीज़ में से, वो आके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कंट्रीज़ में कोई इशू हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना और इंडिया में कोई इशू हो गया, तो जो तीसरी कंट्री है जैसे जापान वगैरह या यूएस हम ले लेते हैं, तो वो आके सॉर्ट आउट करेगी प्रॉब्लम। तो यहाँ तक थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आई होप आपको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्लियर हो। इफ़ देयर इज़ एनी पॉइंट जस्ट लेट मी नो, डाउट जहाँ पे आपको हो। थैंक यू।